हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारी वीक 1 और वीक 2 की स्ट्रैटेजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे थर्ड वीक की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। ये डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देती हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर रीड करना है। अगर आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो मेक श्योर यू पीपल आर रीडिंग 4 डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ एडिटोरियल्स, राइट, जो आपको एक्सप्लेन सेक्शन में मिल जाएंगे। और रही बात न्यूज़पेपर की, वो आप अलाइन कर सकते हैं एज पर योर करंट प्रोफिशिएंसी लेवल। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बोली थी दैट यू पीपल हैव टू मेंटेन अ पॉकेट डायरी, जिसके अंदर आपने जो भी एडिटोरियल पढ़ा उसमें अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट वर्ड लगता है, अगर आपको वो कॉन्टेक्सचुअली समझ में आ गया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आया है तो आप डिक्शनरी या मरियम वेबस्टर की हेल्प लेकर उस वर्ड का मतलब अपनी पॉकेट डायरी में लिखें, उसके 2 सिनोनिम्स लिखें, उसके 2 एंटोनिम्स लिखें। मैंने इसका एक आपको एग्जाम्पल दिया था, एक मैं दोबारा दे देती हूँ। जैसे आपने कोई भी वर्ड पढ़ा एक्सेसरबेट, ठीक है, जिसका मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। अभी आपको पता है इंक्रीज वर्ड तो आप इंक्रीज वर्ड मत लिखिए, आप वो वर्ड्स लिखिए जो आपको नहीं आते हैं, जैसे इंटेंसिफाई, एग्रावेट, ठीक है। इसके एंटोनिम्स में आप लिख सकते हैं, वैसे आप डिक्रीज भी लिख सकते हैं, बट शायद आपको डिक्रीज का मतलब पता होगा, तो आप वर्ड्स लिख सकते हैं जैसे अबेट, लेसन, और आप एक उससे सेंटेंस बना लीजिए। मेक श्योर यू पीपल आर रिव्यूइंग इट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इन अ डे, ताकि ये सभी के सभी वर्ड्स आपकी मेमोरी में इंटैक्ट रहें। ये फॉलो आपको जरूर करना है, ठीक है। इसके अलावा ये 2 चीजें आपको डेली बेसिस पर करनी है, ये नहीं रुकनी चाहिए, ओके। एक जो तीसरी चीज अब आप जो ऐड करने वाले हैं वो है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूइस के प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। डेली बेसिस पर आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेशंस करने हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए। एक और चीज का ध्यान रखें, आपको ये बुक किसी भी नॉर्मल बुक की तरह पढ़ना नहीं है। यू हैव टू यूज योर पेंसिल्स, यू शुड राइट इन द बुक, यू शुड रीड ऑल द वर्ड्स दैट यू फाइंड डिफिकल्ट अलाउड, और आप उनकी स्पेलिंग्स पर भी ध्यान दें, ताकि आप प्रोनाउंसिएशन भी सीखें, उनके मतलब भी सीखें और स्पेलिंग्स भी अच्छे से कवर कर लें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दिन 7-8 एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर अगले दिन उनको बहुत ज्यादा मोनोटोनस और लेबोरियस लगेगा। तो मेक श्योर यू पीपल आर डूइंग 2 to 3 एक्सरसाइज एवरी डे, ताकि आपको मजा आने लगे नए वर्ड सीखने में। मैं आपको कुछ हिंट्स दे देती हूँ। जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज अबाउट पर्सनालिटीज। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको विमेन पसंद नहीं होती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको लोग ही पसंद नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने तक बातें रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सोशल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, कुछ होते हैं जो हर चीज को त्याग चुके हैं। तो हम क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं इन सभी लोगों के लिए, वो सब हम वर्ड पावर मेड इजी के पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपको कितने वर्ड्स याद हुए हैं, कितने नहीं याद हुए हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी फन, ओके। ये आपको डेली बेसिस पर करना है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। वर्ड पावर मेड इजी कि आप 2 से 3 सेशंस लगाएंगे, उसमें आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, और पॉकेट डायरी में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। मतलब आपको डेली बेसिस पर ये 2 घंटे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने में देने हैं, बिकॉज वी नो दैट क्लैट एग्जामिनेशन इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब हम बात करते हैं हमारी वीक की स्ट्रैटेजी की क्या होने वाली है। ये तीनों एक्टिविटीज आपको डेली बेसिस पर करनी है। इसके अलावा एडिशनल क्या क्या करना है अब हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डे और सेकंड डे आपको क्लैट 2024 पेपर उठाना है, और आपको 2-2 पैसेजेस डेली सॉल्व करने हैं। उस पेपर के अंदर पैटर्न चेंज हुआ था, तो आपके पास 4 पैसेजेस हैं, और 4 पैसेजेस में से 24 क्वेश्चन आए हैं। दैट इज एक पैसेज से 6 क्वेश्चन। आप डेली 2-2 पैसेजेस सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चंस रीड करिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन टू रीड द पैसेज, देन रीड द पैसेज थॉरली, देन आफ्टर यूज ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। ये आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी है। आप पहले दिन सॉल्व कर सकते हैं फिक्शनल वाला एक्सर्प्ट जो आया है अनीता देसाई की बुक से, और लिटरेचर से रिलेटेड था, जो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लिटरेचर। और सेकेंड डे आप सॉल्व कर सकते हैं द एक्सर्प्ट फ्रॉम आइडिया ऑफ जस्टिस एसे, जो लिया गया है फ्रंट लाइन से, और कैरेक्टर और सेटिंग वाला। अब आपको जब आप ये सॉल्व कर ले, मेक श्योर दैट यू पीपल आर एनालाइजिंग योर आंसर्स, और आप अपनी एरर लॉग के अंदर जो भी आप गलतियां करें वो लिखें। वैसे अगर मैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करूं तो पेपर बहुत ईजी आया था। 24 में से 20 से 21 क्वेश्चंस
आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप एनालाइज करिए और अपनी एरर लॉग में लिखिए कि आपने जो गलती की है वो सबसे पहले किन पैसेजेस में गलती हुई है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, किस तरह का पैसेज है। नेक्स्ट आपको लिखना है किस तरह के क्वेश्चन में आपने गलती की है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड है, वोकैबुलरी बेस्ड है, या फिर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन है, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, मेन थीम बेस्ड क्वेश्चन है, टोन बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आपको लिखना है गलती क्यों हुई है, क्या आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या आप ऑप्शंस के अंदर फंस कर रह गए, वो क्लॉज कोल्स वाला ऑप्शन था, या फिर आपको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन अच्छे से नहीं आते हैं, या फिर आपको पैसेज नहीं समझ में आया क्योंकि पैसेज की लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम है, या फिर आपको अभी कंसेप्ट क्लैरिटी की दिक्कत है। आप ये सभी चीजें करिए एंड रेक्टिफाई योरसेल्फ ताकि आप वो सेम मिस्टेक रिपीट ना कर सकें। ये आपको फर्स्ट और सेकंड डे करना है। थर्ड डे आपको ग्रामर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाना है, प्रोनाउन, जो हम वर्ड्स बोलते हैं जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, जैसे ही, शी, इट, दे, राइट। इसके आपको डिफरेंट पार्ट्स भी पढ़ने हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सब भी कवर करने हैं। थर्ड डे आपको ग्रामर का टॉपिक प्रोनाउन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, राइट। फोर्थ डे अब आपने कंसेप्ट क्लैरिटी पर काम कर लिया है, फाउंडेशन बिल्डिंग पर काम कर लिया है। अब आपको प्रैक्टिस करने हैं एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न्ड। ये आप चैट जीपीटी के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी वर्कशीट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और पीडब्ल्यू के ऐप पे भी मिल जाएंगी। ये आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है आपकी 4 दिन की स्ट्रैटेजी। अब 5th और 6th डे आपको पैसेजेस प्रैक्टिस करने हैं। कौन से पैसेजेस प्रैक्टिस करने हैं? देखिए, हमने 2 साल के पेपर कवर कर लिए हैं, 2025 के, 2024 के। हमने देखा कि यहाँ पर एसेज से बहुत सारे हमारे पास एक्सर्प्ट्स पूछे जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सर्प्ट्स फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल एसेज, जिसकी लिस्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। वैसे हम नेक्सस 2.0 के अंदर भी ये सभी चीजें कवर करा रहे हैं। अभी 2 क्लासेस हो गई हैं, आप वो दोनों क्लासेस भी देख सकते हैं। बाकी आप इन्फ्लुएंशियल एसेज के एक्सर्प्ट सॉल्व कीजिए या फिर फिलोसॉफिकल बेस्ड पैसेजेस सॉल्व कीजिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। और जो क्वेश्चंस है वो रिट्रीवल बेस्ड होने चाहिए, इन्फ्रेंस बेस्ड होने चाहिए, इम्प्लाइड आइडिया, अप्लाइड आइडिया, वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग, समरी, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच, टोन, मूड ऑफ द पैसेज। ये आपके पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं दोनों दिन। ये है आपकी 6 दिन की स्ट्रैटेजी। अब आपको 7th डे क्या करना है? जो भी आपने इस हफ्ते सीखा है, आपने उन सभी चीजों को रिवाइज करना है। आप डेली बेसिस पर अपनी पॉकेट डायरी के अंदर वर्ड्स लिख रहे थे, राइट? मेक श्योर यू पीपल read all those words again on your 7th day। और जो भी आपने ग्रामर का टॉपिक पढ़ा है, एक बार आप उसको भी जरूर रिवाइज कीजिए। जो भी आपने गलतियां की हैं, जो आपने अपने एरर लॉग में मेंशन किया है, आप उन्हें भी अच्छे से पढ़िए ताकि आप उन सभी मिस्टेक्स को दोबारा ना करें। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी फॉर द 3rd वीक। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, पर्टिकुलरली टू दी क्लैट एग्जाम 2024 और ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड या फिर इन्फ्लुएंशियल एसेज से रिलेटेड, मेक श्योर यू पीपल टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम फॉर श्योर गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। बाकी इन्फ्लुएंशियल एसेज आपको नेक्सस 2.0 में मिल जाएंगे और 2024 के सॉल्यूशन ऑलरेडी यूट्यूब पर करा दिया गया है, विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां से जाकर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, आप वो देख सकते हैं। और प्रोनाउन टॉपिक भी किसी मैराथन में ग्रामर के आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर ये टॉपिक्स एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप देख सकते हैं। 7 डे सब कुछ रिवाइज करना है ताकि आपने जो भी पिछले हफ्ते सीखा है आप वो भूल ना जाए। दैट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रैटेजी। मेक श्योर यू पीपल फॉलो इट रिलीजियसली। इफ यू हैव एनी डाउट्स pertaining to what I have mentioned in this video, make sure you put it in the comment section. That is going to be all. Keep learning, keep working hard. Take care.